अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये दुनिया अपने अंदर बेशबहा राज छुपाए हुए है। वक्त के साथ साथ अक्सर ऐसी मुनफरिद और हैरान कुन चीज़ों से पर्दा उठता है कि इंसान दंग रह जाता है। कभी एलियंस का वजूद तो कभी पुरस्रार जगहों के अजीबो गरीब कवानीन, कभी पहाड़ों के बीचों बीच जादुई नज़ारे दिखने को मिलते हैं, तो कभी पुररौनक शहरों में किसी सुनसान हवेली की वहशत किसी और ही कहानी का सिरा मालूम होती है। दोस्तों, अगर हम दुनिया में मौजूद अनगिनत पुरस्रार चीज़ों, जगहों और लोगों के बारे में जानना शुरू कर दें तो शायद पूरी उम्र भी कम लगने लगे। आइए आज की वीडियो में चंद ऐसे मुकामात के बारे में जानते हैं जिनके राजों से पर्दा उठना अभी बाकी है, मगर इंसानी तजस्सुस अनकरीब यकीनन इन राजों तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे यकीन है कि हमारी टीवी के सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को पहले से लाइक कर चुके होंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, आज की फहरिस्त में शामिल पहली जगह अमेरिका में मौजूद एक पुरस्कार हवाई अड्डा है जिसे होमी एयरपोर्ट का नाम दिया गया है, मगर इसे ज़्यादातर लोग एरिया 51 के तौर पर जानते हैं। यूएस एयर फोर्स के मुताबिक ये जगह एयर वेपन्स की टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए मुख्तस की गई है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा हरगिज़ नहीं लगता। एरिया 51 ना सिर्फ आम आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, बल्कि किसी भी इदारे के सीनियर ऑफिशियल्स भी यहाँ तक पहुँचने की जुर्रत तक नहीं कर सकते। इस जगह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की वजह से इसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मशहूर हैं। बाज़ औक़ात इसे एलियंस का घर कहा जाता है और कभी सुनने में आता है कि अमेरिका इस जगह पर लीथल बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि ये जगह वेदर कंट्रोल या क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि कुछ दूसरी थ्योरीज के मुताबिक एरिया 51 में टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। दोस्तों, एरिया 51 की कोई सैटेलाइट तस्वीर मौजूद नहीं है। अमेरिका की गवर्नमेंट इस बारे में किसी भी किस्म की मालूमात फराहम करने में इंतहाई एहतियात से काम लेती है। ऑफिशियल्स का इस बारे में बात करना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए सब ने चुप साध रखी है। वो कहते हैं कि एक चुप सौ सुख। नंबर 4, बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अटलांटिक ओशन या जिसे बहरे ओकेयानूस भी कहा जाता है में मौजूद उस पुरस्रार तिकोन के बारे में आपको दिलचस्प मालूमात बताने जा रहा हूँ, जो पूरी दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बनी हुई है। कौन शख्स नहीं जानता कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी हवाई या बहरी जहाज कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाता। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल समंदर में मौजूद 5 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई एक पुरस्रार तिकोन है। कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल वही मुकाम है जिसके बारे में अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी किताब में लिखा था। क्रिस्टोफर के मुताबिक जब वो और उसका काफिला समंदर में एन बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजर रहे थे तो एक द्यो हैकल आग का गोला समंदर में उस जगह आकर लगा जो कि बरमूदा ट्रायंगल का मरकज माना जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद एन उसी मुकाम से पुरस्रार रोशनी की इंतहाई तेज किरणें नमूदार होने लगी, जो कई दिन तक वहां दिखाई देती रहीं। बरमूदा से गुजरने वाले जहाज बिना किसी वार्निंग, खतरे या मेडे कॉल के अचानक गायब हो जाते हैं, जिनका फिर कभी सुराग नहीं मिलता। जोशुआ सोलकम एक मशहूर सियाह हैं जिन्होंने समुद्री सफर के जरिए पूरी दुनिया घूमी और आलमी शोहरत हासिल की। जोशुआ 1909 में अपने आखिरी सफर पर मार्थाज वाइन यार्ड से साउथ अमेरिका की तरफ जा रहे थे तो कहीं खो गए। लोगों का मानना है कि वो बरमूदा में एंटर होने के बाद लापता हुए और फिर उनका राब्ता इस दुनिया से कट गया। दोस्तों, आजकल के दौर में हाई फाई टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के बावजूद बरमूदा की हकीकत अभी तक सामने नहीं आ सकी। नंबर 3, क्रुक्ड फॉरेस्ट। दोस्तों, क्रुक्ड फॉरेस्ट पोलैंड के सिटी वेस्ट पोमेरेनिया में मौजूद एक अजीब जंगल है जहां पाइन के हजारों दरख्त एक यूनिक स्टाइल बनाए खड़े हैं। ये दरख्त जमीन से थोड़ा ऊपर सीधा उगते हैं, फिर नॉर्थ की जानिब मुड़ना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 1.5 से 2 फुट नॉर्थ की तरफ बढ़ने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये हैरानकुन इसलिए है कि इस जंगल में बेशुमार और भी दरख्त मौजूद हैं जो अपनी कुदरती साख्त के साथ नजर आते हैं, मगर ये मुड़े हुए पाइन के दरख्त जिन्हें क्रुक ट्रीज कहा जाता है इंतहाई वियर्ड और अजीब हैं। लोगों की इनके बारे में अपनी अपनी कियास आराइयां हैं। कुछ लोगों के मुताबिक शायद ये दरख्त किसी मोल्ड के जरिए इस शक्ल में तैयार किए गए हैं ताकि किसी खास तरह का फर्नीचर या कश्तियां वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जा सकें, मगर बायोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये दरख्त बहुत पुराने हैं और उस दौर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही न थी। एक और नजरिए के मुताबिक दरख्तों का इस तरह से मुड़ना किसी तूफान की वजह से भी हो सकता है। शायद माजी में इस जगह कोई बर्फानी तूफान आया हो जब ये दरख्त छोटे हों, ज्यादा अरसा बर्फ के अंदर रहने की वजह से इनकी मौजूदा शक्ल बन गई हो। बहरहाल ये नजरिया भी ताहाल साबित नहीं हो पाया और आज भी पोलैंड में मौजूद ये क्रुक्ड जंगल लोगों की दिलचस्पी और हैरत की दास्तान बना हुआ है। नंबर 2, आइलैंड ऑफ डॉल्स।
दोस्तों डॉल हाउस एक ऐसे छोटे से घर को कहते हैं जहां खूबसूरत डॉल्स अपने नन्हे मुन्ने बर्तनों और फर्नीचर के साथ रहती हैं, और डॉल हाउस के ओनर या मालिक बच्चे उन्हें किसी कठपुतली की तरह हिलाते रहते हैं कि जैसे ये डॉल्स अपने घर में घूम फिर रही हों और अपने काम कर रही हूँ। ये डॉल हाउस आपको यकीनन हर उस घर में मिलेगा जहाँ नन्ही परियां रहती हैं, और डॉल हाउस ही उनका बेहतरीन टॉय होता है। लेकिन क्या आपने डॉल आइलैंड के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, डॉल आइलैंड एक मुकम्मल जजीरा है जो कि मैक्सिको शहर के वस्त में मौजूद बैनुल अक़वामी फुटबॉल स्टेडियम के बिल्कुल नज़दीक मौजूद है। इस डॉल्स जजीरे पे आपको हर रंग और नस्ल की डॉल्स या गुड़ियाँ मिलेंगी। जजीरे का कोना कोना और एक एक दरख्त मुख्तलिफ किस्म की गुड़ियाओं से भरा पड़ा है। कहा जाता है कि जजीरे पर मौजूद सारी डॉल्स इस जजीरे के पुराने मालिक जूलियन सेंटाना बरेरा ने खुद रखी। डॉल्स रखने का मकसद ये बताया जाता है कि बरेरा का यकीन था कि ये डॉल्स जजीरे पर डूबकर मरने वाली एक लड़की की रूह को यहाँ आने से रोकती हैं। सुनने में तो ये भी आता है कि 2001 में बरेरा खुद भी उसी मुकाम पर दिल का दौरा पड़ने से हलाक हुआ जिस जगह वो लड़की डूबकर मरी थी। दोस्तों बरेरा तो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन रोजाना बेशुमार तादाद में सियाह डॉल्स आइलैंड को देखने जाते हैं जहां अभी वो सब डॉल्स मौजूद हैं। साथ ही लोकल गवर्नमेंट ने बरेरा की रिहायशी कमरे को 2 नए कमरे बनाकर उसे एक म्यूजियम की शक्ल दे दी है। म्यूजियम में बरेरा की जाती इस्तेमाल की अशिया, फेवरेट डॉल ऑगस्टीना, आइलैंड की हिस्ट्री और उससे मुताल्लिक कहानियों के प्रिंटेड मजमूए रखे गए हैं जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज है। जजीरे तक रसाई अगरचे आसान नहीं क्योंकि वाहिद जरिया बोट है और जजीरे से जुड़ी पुरअसरार कहानियों की वजह से आम सेलर वहां जाने से कतराता है, लेकिन चंद एक बहादुर कश्तीबान फिर भी वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जिनकी पूरी कोशिश होती है कि शाम होने से पहले वापस आया जाए। शाम के बाद जजीरा सुनसान हो जाता है और हर शख्स वहां जाने से पनाह मांगता है। नंबर 1, डोर टू हेल। डोर टू हेल या जहन्नमी दरवाज़ा वो जगह है जो तुर्कमानिस्तान में दरवेज़ा के मुकाम पर मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा आग का गड्ढा है जहां सालों से आग लगी हुई है और मौसम की तब्दीलियां भी इसे बुझा ना पाई। साइंस का कहना है कि इस आग के गड्ढे में ज़मीन से मुख्तलिफ फ्लेमेबल गैसेस का अखराज होता है जो कि आग पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ आग लगी रहती है। ताहम पहली बार यहाँ आग कब लगाई गई कोई शख्स नहीं जानता। एक मफरूज़ा ये भी है कि सोवियत यूनियन ने 1971 में खुद ही इस गड्ढे में आग लगाई ताकि मुज़रे सेहत मीथेन गैस को फैलने से रोका जा सके। उनका ख्याल था कि चंद दिनों में ये गैस यहाँ से खत्म हो जाएगी और उसके साथ ही आग भी, लेकिन ताहाल ये आग बुझ ना पाई, जिसको इस मफरूज़े के मुताबिक 50 साल होने को हैं। 70 मीटर के इस गड्ढे में, जिसे मुकामी लोगों ने डोर टू हेल का नाम दिया, इसकी गर्मी की शिद्दत दूर दूर तक महसूस की जा सकती है। ये मकाम भी टूरिस्ट की दिलचस्पी का मरकज बना रहता है और यहाँ दुनिया भर से साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और माइनर्स अपनी तहकीक और डिस्कवरीज के लिए आते रहते हैं। डोर टू हेल की आग कब खत्म होगी दोस्तों, इस बारे में तो कोई शख्स नहीं जानता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की पुरअसरार जगहों की लिस्ट के बारे में जानकर आपको जरूर खुशी हुई होगी।